शर्मनाक हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा की पीसीआई, जानिए किसकी जिम्मेदारी बताई, किसको लताड़ लगाई, अगले मैच पर रोहित ने क्या कुछ कहा, क्या उम्मीद जताई। बड़ा गुरूर था छत को अपने छत होने का, फिर एक दीवार खड़ी हुई और छत जमीन बन गई। हाँ, यही गुरूर हम इंडियंस को भी था कि 12 साल से कभी हम हारे नहीं हैं। घर पे तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। बड़ी से बड़ी टीम आई भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया को हमने बॉर्डर गवास्कर हराया, हमने इंग्लैंड को हराया, हमने न्यूजीलैंड को भी इससे पहले पटका है, हमने साउथ अफ्रीका को सबक सिखाया है, हमने बांग्लादेश को रौंदा है, हमने सबको हराया। कि जी धोनी ने स्क्रीन पे मुक्का मारा, धोनी ने तो स्क्रीन पे मुक्का मारा, यहाँ पे कोहली ने भी बैट मारा है। कोहली है ना? हाँ, कोहली, MRF। तो ये कोहली ने भी बैट मार दिया इन्होंने भी। तो सारे के सारे आरसीबी फैंस बड़े खुशियां मना रहे थे, ओहो धोनी ने स्क्रीन पे मुक्का मार दिया। ये विराट को देख लो, बल्ला मार रहे हैं, वो बल्ला मार रहे हैं जी, जो ड्रिंक्स की। पहला मैच हम जब हारे थे तब ऐसा लगा था कि यार वो एक सेशन खराब हो गया था हमारा, 46 पर हम ऑल आउट हो गए थे, इस वजह से चलिए मैच हार गए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में तो ऐसा कई बार हो जाता है, बहुत बार हमने पहला मैच हारने के बाद हम मान कर चल रहे थे कि घर पर तो हम नहीं हार सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब, घर पर हम हार जाएंगे। 4000 से ऊपर दिन हो चुके थे, हम भूल चुके थे कि घर में इंडिया हार सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, और यही हुआ। ड्रिंक्स का जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं बॉक्स होता है, उसके ऊपर बल्ला मार रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन कितनी आई हुई है, तो यही वहीं अंदर मार लेते बल्ला, बॉलर को मार देते, मतलब बल्ला बॉल को मार देते, गेंद को निकल के ऊपर से मार लेते तेज। क्यों बार बार अक्रॉस द लाइन बैट घुमा के सीधे बल्ले से क्यों नहीं खेला जाता? बार बार स्पिनर पे सेम तरीके से आउट क्यों होते हो? डिजास्ट्रस बैटिंग करी है विराट कोहली। कंडीशन में आप खेलते हैं जो आपकी फेवरेट कंडीशंस हैं, जिस पर आप 18 सालों से जीते चले आ रहे हैं, लगातार 18 सीरीज जीते हैं, आप उन्हीं कंडीशंस में हार गए क्योंकि एक अच्छी टीम सामने आ गई थी, क्योंकि एक ऐसी टीम सामने आ गई थी जिसके बल्लेबाजों ने आपके बल्लेबाजों से बेहतर बल्लेबाजी की, जिसके गेंदबाजों ने आपके गेंदबाजों से बेहतर गेंदबाजी की, और इस वजह से आप हार गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? कप्तान ने कहा, हार से बहुत दुख हुआ, हमने बहुत गंदा खेला, ये पूरी टीम की हार है। यानी कि रोहित शर्मा ने कहा कि भाई बहुत दुख हुआ है, ये बहुत हर्टिंग लॉस है, और हमने बहुत ज्यादा गंदा खेला है, मैं ये मानता हूं, एडमिट करता हूं, और ये कलेक्टिव फेलियर है। यानी कि उन्होंने किसी एक पर या दो पर जिम्मेदारी नहीं ठहराई, उन्होंने खुद को भी जिम्मेदार माना इस हार का, विराट को भी माना, सरफराज को भी माना, यशस्वी को भी माना, सबको, पूरी टीम का कलेक्टिव फेलियर माना रोहित शर्मा ने। ऐसा नहीं है कि एक दो खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। इसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि यार WTC फाइनल में तो आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर आप अपने घर पर नहीं जीत पा रहे हैं, जाकर ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीतेंगे? तो इस पर उन्होंने क्या कहा? इस पर रोहित ने कहा कि अभी WTC के बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगा, अभी मैं ज्यादा उसके बारे में सोच नहीं रहा हूं, अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं, 6 मैचेस हैं, हम अभी एक मैच देख रहे हैं, और होपफुली। फिर उन्होंने अगली बात ये कही, वानखेड़े वाले जो मैच, जो अगला मैच है, इस सीरीज का आखिरी मैच है, उन्होंने कहा कि वानखेड़े में हम कमबैक की कोशिश करेंगे। यानी कि अभी रोहित का फोकस न्यूजीलैंड पर पलटवार का है, न्यूजीलैंड को जवाब देने का है, और वो जवाब तभी दे सकते हैं आप जब आप अगला मैच जीतेंगे, और फिर कम से कम थोड़ी बहुत कंसोलेशन प्राइज जो एक मिलता है ना आपको, कि आप सीरीज तो हार गए हैं, सीरीज तो आप न्यूजीलैंड को आप हरा नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम आखिरी मैच जीत कर आप ये थोड़ा सा बहुत हार का जो गम है ना, वो कम कर सकते हैं। इसके बाद उनसे BGT के बारे में सवाल पूछा गया कि बहुत सारे यंगस्टर्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चुने गए हैं, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो, वाशिंगटन सुंदर हो, सरफराज हो, ये सब पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हालांकि वाशिंगटन जा चुके हैं, लेकिन नीतीश हो, चाहे सरफराज हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पहली बार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो उस पर रोहित शर्मा ने कहा कि भाई मैं जो है वो उन सभी प्लेयर्स को सपोर्ट करूंगा जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। हालांकि मैं तो पूरी टीम को सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो उनको पता होना चाहिए कि वो उनको वहां पर क्या करना है, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मेरा पूरा साथ रहेगा उन प्लेयर्स के साथ जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपने वहां पर अच्छा कर दिया तो भाई लाइफ सेट हो जाती है फिर तो। और इसके बाद पांचवी बड़ी बात, जब जडेजा अश्विन को लेकर